जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो जैसे कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है और ये दोस्तों मॉक टेस्ट जो है 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 40 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, गधा का तत्सम रूप क्या है? बताएं सभी साथी, इनमें से गधा का तत्सम रूप कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गर्दभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर दें सभी साथी, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? ये है दोस्तों यानी कि दंपति। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दंपति। अगला क्वेश्चन है, चलिए, प्राक्कलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक्कलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्राक्कलन शब्द में है प्राक उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी तुरंत आपको पता चलेगा, ठीक है। शब्द अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है दोस्तों यानी कि उपमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ग्रेस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनियर का हिंदी अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ होता है यानी कि ऑप्शन नंबर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलद ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो दोस्तों ये योग रूढ़ हैं, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जयभट्ट के शिलालेख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला शब्द वर्ग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि ख, छ और ठ, ये सभी क्या हैं? महाप्राण हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, स्पर्श व्यंजन और कंठीय महाप्राण ध्वनि और अघोष और इनमें से है, बताएं दोस्तों कौन सी है? थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श व्यंजन, कंठ, महाप्राण ध्वनि और अघोष ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर है यानी कि ख, ये महाप्राण है, ठीक है। महाप्राण भी है, लेकिन दोस्तों यहां पर बात की गई थी यानी कि कौन सी? अघोष है, ठीक है, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला दूसरा अघोष होता है और तीनों घोष या सघोष होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप छोटा तथा गौण के उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग आता है? तो दोस्तों यह आता है उप। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। इसमें दोस्तों यानी कैसा वाक्य है? तो ये होगा दोस्तों मिश्र वाक्य, ठीक है। यहां पर की कहा गया है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों कौन सा है? हरि। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? चलिए बताते हैं। दांत काटी रोटी का सही अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि गहरी दोस्ती। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर भी करना है। आज अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहां पर बात की गई है अत्यंत। रेखांकित पद का भेद बताइए, अत्यंत क्या है? तो ये है दोस्तों यानी कि प्रविशेषण है ये, ठीक है, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? दोस्तों यथाशक्ति में समास होगा अव्ययी भाव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये होता दोस्तों जात रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो दोस्तों इनमें से सही विकल्प कौन सा है? यानी कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों, परीक्षा काफी नजदीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों किन्हीं से, ठीक है, किन्हीं से। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? यह है दोस्तों प्रति। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? परिपत्र कहते हैं, ठीक है, परिपत्र। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो यह होगा दोस्तों बेसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों वहां पर लिखा जाएगा प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह है दोस्तों यानी कि कौन सा है? धर्म भ्रष्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये क्या था दोस्तों? श्रद्धा राम फुल्लौरी। राइट आंसर है वी ठीक है। अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है दोस्तों यण संधि, ठीक है, अति प्लस उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब्रजभाषा। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह है दोस्तों यानी कि किसकी है? पूर्वी हिंदी की, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये हैं दोस्तों यानी कि किस प्रकार के हैं? भाववाचक हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द दोस्तों इनमें कौन सा है?
ये है दोस्तों कैमरा, ठीक है। कैमरा जो है ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हथियाना, चिकनाना और लतियाना किस प्रकार की क्रिया हैं? तो दोस्तों हथियाना, लतियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया हैं? यह होती हैं दोस्तों नाम धातु। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें बोला जाता है यानी कि समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो दोस्तों यह रहता है यानी कि कर्ता विस्तार। भाववाच्य छांटिए, भाववाच्य इनमें कौन सा है? तो दोस्तों भाववाच्य है यानी कि तोते से उड़ा नहीं गया। राइट आंसर है वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो दोस्तों लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? ये है दोस्तों तस्लीमा नसरीन की। अगला क्वेश्चन है, तेज गर्मी में चलने के कारण बह गया, ठीक है। तेज गर्मी में चलने के कारण बह गया, हो सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान भरें। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं यानी कि अचेतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा शुद्ध करके लिख दूंगा मैं, यानी टाइप करके, ठीक है। इस पर ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना, सीधा करके लिख दूंगा। पीडीएफ को दोस्तों टेलीग्राम में देख लेना, ठीक है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहां पर जो शब्द दिया गया है कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। शाम तक वापस आ जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यते, ठीक है। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ ना पीछे पहगा, बंधनहीन, तीन तेहरा होना, संगठित होना, तो यही है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? यही है, तीन तेहरा होना, संगठित होना, ये गलत है यानी कि बिखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। सख्यागमन, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों आपको इसका संधि विच्छेद कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।